नमस्ते। आज के दौर में ना एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कई बार करियर बदलता है। माहौल इतनी तेजी से बदल रहा है कि एक सोचा समझा फ्रेमवर्क होना ये कोई अच्छी बात नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए जरूरी हो गया है। तो चलिए आज इसी तरह के एक फ्रेमवर्क को जरा गहराई से समझते हैं ताकि इस उथल पुथल के बीच अपना रास्ता बनाया जा सके। और देखिए, ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, इससे हमारी पहचान जुड़ी है। मतलब हम अपने परिवार की देखभाल कैसे करते हैं, अपने सपनों को कैसे पूरा करते हैं और इस दुनिया में अपनी जगह कैसे बनाते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ टिका होता है। तो इस लगातार बदलती दुनिया में कोई अपना करियर कैसे चुने? ये सवाल आज हम में से लगभग हर किसी के मन में है ना? लेकिन इस अनिश्चितता से घबराने की जगह आइए इसका जवाब ढूंढने के लिए एक बिल्कुल साफ रणनीति बनाते हैं। तो इस बड़े सवाल का जवाब मिलेगा कैसे? सबसे पहले हमें ना चीजों को साफ साफ देखना सीखना होगा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जो शोर है उसे सिग्नल से अलग करना और उन बेसिक ट्रेंड्स को समझना जो हमारे भविष्य को आकार दे रहे हैं। और यही है हमारे फ्रेमवर्क का पहला कदम। तो चलिए अब सीधे इस फ्रेमवर्क पर आते हैं। इसे कहते हैं लर्न टू लर्न, टेस्ट एंड स्कोर। इसको ना सीखने के लिए अपना एक पर्सनल जीपीएस समझ लीजिए। ये सिर्फ नई जानकारी हासिल करने में मदद नहीं करता बल्कि ये भी पक्का करता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इसका सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। इस प्रोसेस में ना दो बहुत ही पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला है लर्न टू लर्न। इसमें हम विजुअल एक्सप्लेनेशन के जरिए कॉन्सेप्ट्स की एक ठोस नींव बनाते हैं। और फिर आता है टेस्ट एंड स्कोर। इसमें हम उस ज्ञान को प्रैक्टिस और सोच विचार के जरिए एक असली हुनर में बदलते हैं। तो बात सिर्फ जानने की नहीं है, बात है उसे करके दिखाने की। अब इस फ्रेमवर्क को हमारे समय के सबसे बड़े सवालों में से एक पर लागू करके देखते हैं। एआई के इस दौर में क्या किसी की नौकरी भविष्य के लिए सेफ है? ये सिर्फ एक जरूरी सवाल नहीं है, ये वो सवाल है जो आने वाले दशकों के लिए हमारे करियर का रास्ता तय करने वाला है। देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा ऑटोमेशन और ऑगमेंटेशन के बीच। ऑटोमेशन क्या है? जब कोई रोबोट असेंबली लाइन पर एक वर्कर की जगह ले लेता है। और ऑगमेंटेशन, जब एक सर्जन अपनी सर्जरी की सटीकता बढ़ाने के लिए एआई की मदद लेता है। एक आपकी जगह ले रहा है, दूसरा आपको और बेहतर बना रहा है। ये समझना कि अपना काम किस तरफ जा रहा है, ये बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि फिर कौन से स्किल्स हैं जो वैल्यूएबल रहेंगे? सबसे पहले तो क्रिएटिविटी, मतलब नए आइडिया सोचने की ताकत। फिर एनालिटिकल स्किल्स, यानी मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की काबिलियत। और हाँ, गहरी इंसानी स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन और दूसरों को समझना। ये वो चीज़ें हैं जहाँ टेक्नोलॉजी हमें रिप्लेस नहीं करती बल्कि हमारी इंसानी ताकत को और भी बढ़ा देती है। तो घूम फिरकर सवाल वहीं आ जाता है, इन कीमती स्किल्स को एक स्थिर आमदनी और एक बेहतर जिंदगी में कैसे बदला जाए? ये समझना कि किन स्किल्स की सच में मांग है, यही अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने का पहला कदम है। अच्छा, अब एक और बड़ी बहस पर आते हैं, डिग्री बनाम स्किल्स। आज के जॉब मार्केट में सच में क्या ज्यादा मैटर करता है? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। कई दशकों तक तो यही था कि एक ट्रेडिशनल डिग्री करियर का गोल्डन टिकट होती थी, लेकिन आज हम एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। अब प्रैक्टिकल अनुभव और ऑनलाइन सीखी गई स्किल्स को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जॉब मार्केट खुद को रीसेट कर रहा है कि भाई असल में क्या मायने रखता है। आजकल कंपनियां इस बात पर ज्यादा जोर दे रही हैं कि कोई क्या कर सकता है, इस पर नहीं कि उसने सिर्फ क्या पढ़ा है। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो पहले दिन से ही काम में हाथ बटा सके, चाहे वो कोडिंग हो, मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करना हो या डेटा को समझना हो। सीधी सी बात है, अडैप्टेबिलिटी ही नई करेंसी है। और ये हमें अपनी रोजी रोटी के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। क्या एक डिग्री की पारंपरिक सुरक्षा पर भरोसा करें या फिर प्रैक्टिकल स्किल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और रेलेवेंस में इन्वेस्ट करें? इन दोनों के बीच सही बैलेंस ढूंढना ही ठहराव और तरक्की के बीच का फर्क तय कर सकता है। और स्किल्स पर ये जो जोर है ना, ये हमें सीधे आज के एक बहुत बड़े ट्रेंड की ओर ले जाता है, गिग इकोनॉमी का उदय। ये एक ऐसी दुनिया है जो फ्रीलांसरों और प्रोजेक्ट बेस्ड काम पर चलती है। पर सवाल ये है कि ये एक मौका है या एक जाल? गिग इकोनॉमी ना एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। एक तरफ ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स और अपनी कमाई पर कंट्रोल की एक जबरदस्त आज़ादी देती है।
लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अस्थिर आमदनी, कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं और जॉब सिक्योरिटी का न होना, ये भी एक सच्चाई है। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं, एआई, स्किल्स और गिग इकोनॉमी, तो हमें खुद से पूछना होगा, एक ऐसा करियर कैसे बनाया जाए जो फ्लेक्सिबल भी हो और स्टेबल भी? हम इस नए जॉब मार्केट की आज़ादी का फायदा कैसे उठाएं, बिना उसके जोखिमों का शिकार हुए? ठीक है, तो हमने अब तक माहौल को अच्छे से समझ लिया है। अब समय है एक नक्शा बनाने का। चलिए इन सभी जानकारियों को एक प्रैक्टिकल एक्शन फ्रेमवर्क में बदलते हैं, जिसे तुरंत इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। देखिए, यहाँ असली लक्ष्य सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। असली लक्ष्य है एक मेंटल टूलकिट बनाना, सोचने का एक ऐसा भरोसेमंद तरीका जो करियर के हर मोड़ पर सही फैसले लेने में मदद करे। तो यहाँ एक अविश्वसनीय रूप से पावरफुल स्ट्रैटेजी है, स्किल स्टैकिंग। मतलब सिर्फ एक चीज में बेस्ट होने के बजाय आप अलग-अलग स्किल्स को मिलाकर खुद को यूनिक और बहुत वैल्यूएबल बनाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए पहले लिखने में महारत हासिल की, ठीक है, फिर इसमें एसईओ जो एक टेक्निकल स्किल है वो जोड़ दिया, और आखिर में कंटेंट मार्केटिंग जो एक बिजनेस स्किल है वो भी सीख लिया। तो अब क्या हुआ? अब कोई सिर्फ एक राइटर नहीं, बल्कि एक बेहद कीमती ग्रोथ स्ट्रैटेजिस्ट बन गया है। तो कुल मिलाकर ये है मुख्य रणनीतिक कदम। पहला, अपनी ह्यूमन स्किल्स को बेहतर बनाकर अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करे। दूसरा, एक दूसरे से जुड़ी स्किल्स को स्टैक करके अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाएं। और तीसरा, हर फैसले में अवसर और जोखिम दोनों को ध्यान से तौलें। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जिंदगी भर सीखने का मतलब सिर्फ ज्यादा जानकारी रटना नहीं होता। इसका असली मतलब है आइडियाज को गहराई से समझना और उन्हें समझदारी से लागू करना। तो मैं इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। ऐसी कौन सी 2 स्किल्स हैं, एक जो किसी के पास पहले से है और एक जो सीखी जा सकती है, जिन्हें मिलाकर एक अनमोल और अनोखा भविष्य बनाया जा सकता है? इस पर थोड़ा समय निकालकर जरूर सोचिएगा।